अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का हमारे चैनल MN ऑनलाइन उर्दू पर स्वागत है। इससे पहले BPSC TRE 2 के हवाले से जो साबका सवालात थे 6 to 8 और 9 10th के जो सवालात है उसको हल कराए गए थे। अब TRE 3 9 10th के जो सवालात पूछे गए थे 2024 में, ये एग्ज़ाम 21/7/2024 को हुआ था, तो उसको हल इस क्लास के अंदर किया जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी किस मुहक्किक का ख्याल है? तो ये हाफिज़ महमूद शेरानी साहब का ये मानना था। हाफिज़ महमूद शेरानी साहब का कहना था कि उर्दू की डाक बेल जो है वो कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। मसूद हुसैन खान नवाहे दिल्ली के कायल है। नवाहे दिल्ली यानी दिल्ली के इर्द गिर्द में ये उर्दू की बुनियाद पड़ी थी। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो सिंध के कायल है। इनका कहना है कि सिंध के इलाके में उर्दू की बुनियाद पड़ी थी। उसके बाद दूसरा सवाल जो 72 नंबर का है, गुरु नानक का कलाम मिलता है। ए उर्दू, बी पंजाबी, सी फारसी, डी हस्ब बाला में से एक से जायद, ए हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्या? पंजाबी में। गुरु नानक का कलाम किस में मिलता है? पंजाबी में मिलता है। गुरु नानक का कलाम किस में मिलता है? पंजाबी इसका राइट आंसर है। 73 नंबर का सवाल आया था, गजल किस जबान का लफ्ज है? तो गजल अरबी जबान का लफ्ज है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का सवाल है, जॉन गुलक्रिस्ट का पूरा नाम था। जॉन गुलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था? तो 74 का सही जवाब है जॉन बाथोक गुलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी शोबा के सदर थे। हिंदुस्तानी जो शोबा था उसके सदर कौन थे? डॉक्टर जॉन बाथोक गुलक्रिस्ट। पचहत्तर नंबर का सवाल पूछा गया था, रेख्ता के इब्तिदाई नुकूश किसके यहाँ मिलते हैं? रेख्ता के इब्तिदाई नुकूश किसके यहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब दिया गया था ई हस्बे बाला में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से वली, फायज और मजमून का नाम दिया गया है, इसलिए रेख्ता के इनमें से इब्तिदाई नुकूश नहीं मिलते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? हस्ब वाला में से कोई नहीं। 76 नंबर का सवाल पूछा गया था, इस्लाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है। इस्लाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल किसके खिलाफ थी? अयाम गोई के खिलाफ थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर का सवाल था, असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए थे। असदुल्ला खान गालिब कब पैदा हुए थे? तो 77 नंबर का राइट आंसर है ई हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि 1798, 99 और 1796 दिया गया है। 1797 को माना गया था कि 1797 में पैदा हुए थे, इसलिए हस्ब वाला में से एक कोई नहीं इसका राइट आंसर है। 78 नंबर का सवाल है, सौदा के हम असर कसीदा निगार हैं। 78 नंबर का राइट आंसर है ए, मीर तकी मीर को माना गया था। सौदा के हम असर हालांकि कसीदा निगार नहीं थे, शायर थे, ये गजल गो के शायर थे, तो लेकिन BPSC ने माना कि मीर जो है सौदा के हम असर थे, तो ए राइट आंसर इसका माना गया था। 79 नंबर का सवाल था, सौदा को कसीदे का नकाशे अव्वल किसने कहा था? 79 नंबर का सवाल था, सौदा को कसीदे का नकाशे अव्वल किसने कहा था? बी इसका राइट आंसर है, मुसफ़ी ने कहा था। 80 नंबर का सवाल है, गालिब के उर्दू कसायद की तादाद है। 80 नंबर का सवाल पूछा गया था, गालिब के उर्दू कसायद की तादाद कितनी है? 4 है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर का सवाल था, डॉक्टर ज्ञान चंद ने लिसानियात की
तारीफ की है। डॉक्टर ज्ञानचंद ने लिसानियात की तारीफ क्या की है? जबान के साइंसी तरीके मुताला को लिसानियात कहा जाता है। जबान का बाकायदा और साइंसी मुताला लिसानियात कहा जाता है। जबान के बाकायदा मुताला को लिसानियात कहते हैं। डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उसका जो सही कॉल है वो क्या है? सी राइट आंसर है। जबान के बाकायदा मुताला को लिसानियात कहते हैं। 81 नंबर का क्या है? जबान के बाकायदा मुताला को लिसानियात कहते हैं। 82 नंबर का सवाल है, दबिस्तान लखनऊ से वाबिस्ता शायर है। मुनीर, हातिम, शाकिर, बी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुनीर जो है वो क्या है? दबिस्तान लखनऊ से वाबिस्ता शायर हैं। 83 नंबर का सवाल है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फखरुद्दीन निजामी की लिखी गई मसनवी का नाम क्या है? तो उसकी मसनवी का नाम है फखरुद्दीन निजामी का कदमराव पदमराव। 84 नंबर का सवाल है, मोहम्मद इस्माइल मेठी की पैदाइश हुई मुंबई में, लखनऊ में, लाहौर में, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हस्ब वाला में से कोई नहीं, ई राइट आंसर था। नजीर का पूरा नाम है नबी मोहम्मद, वली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नजीर का वली मोहम्मद। और इसी तरह शाद के बारे में भी पूछा जाता है। शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शाद अजीमाबादी का क्या नाम है? अली मोहम्मद। इन्हीं दोनों का अक्सर पूछा जाता है, शाद अजीमाबादी और नजीर का। 86 नंबर का सवाल था, जदीद उर्दू तनकीद उसूल और नजरियात के मुसन्निफ का नाम पूछा गया है। तो शारी बरदौलवी साहब है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 87 नंबर का सवाल है, रानी केतकी की कहानी की हीरोइन का नाम क्या है? तो रानी केतकी की कहानी का हीरोइन का नाम रानी केतकी ही है। 88 नंबर का सवाल है, जदीद गजल के शायर हैं आतिश, नासिफ, फानी, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो फानी बदायूनी को जदीद गजल के शायर के तौर पे माना जाता है। 89 नंबर का सवाल है, फानी का पूरा नाम क्या है? तो फानी का पूरा नाम शौकत अली खां फानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी है। 90 नंबर का सवाल है, मीर अनीस के वालिद का नाम था। तो 90 नंबर का सही जवाब है बी, मीर मुस्तहसन खलीक। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था। 91 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, चेहरा और रज किस सिन्फ के हिस्से है? तो चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत जो है वो मर्सिया से है। मर्सिया के हवाले से और उसके अज्जा के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले। चेहरा और रज किसके हैं? सी राइट आंसर है मर्सिया के। अवध पंच की इशाअत 92 नंबर में है, किस सन में हुई? तो 92 नंबर का सही जवाब जो है वो क्या है? बी सही जवाब है, 1877 में हुई। 92 का सही जवाब बी है, 1877 में अवध पंच की इशाअत हुई थी। उसके बाद 93 नंबर का सवाल, जैदपुर का पीर के अफसाना निगार हैं। तो असल में है मुरीदपुर का पीर जिसके मुसन्निफ है पेतरस बुखारी। जैदपुर का पीर कोई इस तरह का अफसाना है नहीं, इसलिए इसको जो है ना बीपीएससी की तरफ से डिलीट कर दिया गया था, इसका नंबर नहीं जुड़ा था। और अगर इसमें समझा जाए जैदपुर का पीर, तो हस्ब वाला में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, चूंकि है ही नहीं। उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब की मुसन्निफ है। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? कलीमुद्दीन अहमद। 95 नंबर का सवाल देखें, ड्रामा सफ़ेद खून के ड्रामा निगार है। ड्रामा अहमद शजा, आबिद हुसैन, इश्तियाक अहमद, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा सफ़ेद खून के अफसाना निगार के मुसन्निफ ई है, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 96 नंबर का, रुबाई में मिसरों की तादाद होती है। तो रुबाई में मिसरों की तादाद जो है वो 4 होती है। 97 का देखिए, अयहाम गोई का मौजिद तस्लीम किया जाता है। 97 का राइट आंसर है ई, हस्ब वाले में से कोई नहीं। उसके बाद 98 नंबर का सवाल है, मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया। 98 का सही जवाब है
बी आल अहमद सुरूर ने। मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो किसने करार दिया था? आल अहमद सुरूर ने। 99 नंबर का सवाल है, जोश की आप बीती का नाम क्या है? जोश की आप बीती का नाम जो है यादों की बारात है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर का सवाल है, जामिउल कवायद के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो जामिउल कवायद के मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ए राइट आंसर हो जाएगा। 101 का है, उद हिंदी मजमुआ है। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा बी खुतूत का मजमुआ है, गालिब के खुतूत का मजमुआ है। 102 सर सैयद के रफ़्का में से है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा सी मौलवी चिराग अली, मौलवी चिराग अली। 103 का राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां पैदा हुए थे। तो सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। 104 का है, नासिक का पूरा नाम क्या है? तो नासिक का पूरा नाम शेख इमाम बख्श नासिक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 104 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 105 का है, नवाब वाजिद अली शाह तखल्लुस इख्तियार करते थे। 105 का राइट आंसर है अख्तर तखल्लुस इख्तियार करते थे। नवाब वाजिद अली शाह अख्तर तखल्लुस इख्तियार करते थे। उसके बाद हिदायत दिया गया है 106 ता 125 में इक्तिबास के हवाले से सवालात पूछा जाएगा। उसके को बागौर पढ़ना है और उसी के मद्देनजर जवाब देना है। एक 106 में पूछा गया है, मीर शेर अली अफसोस का सन्ने वलादत क्या है? 106 का राइट आंसर है सी 1735। 107 का अफसोस के वालिद का नाम था। 107 में है, अफसोस के वालिद का नाम था मीर मुजफ्फर अली खां, मीर मुजफ्फर अली खां। 108 का है, अफसोस के शायरी के उस्ताद थे। 108 में अफसोस के शायरी के उस्ताद मीर हैदर अली हैरा थे, मीर हैदर अली हैरा। 109 का है, लखनऊ के क्याम में अफसोस की मुलाकात किससे हुई थी? तो इसका सही जवाब है कर्नल एस्कार्ट से हुई थी। लखनऊ के क्याम में अफसोस की मुलाकात कर्नल एस्कार्ट से हुई थी। 110 का है, अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शोबा में मुलाजिम हुए थे? अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शोबा में मुलाजिम हुए थे? तो ये जो है शोबा तसनीफ व तर्जमा में मुलाजिम हुए थे। उसके बाद 111 का सवाल देखें, यह भी इक्तिबासात के हवाले से ही है। बारिश का साफ सुथरा पानी किस वजह से गदला हो जाता है? तो बारिश का साफ सुथरा पानी जो है मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे शामिल हो जाने की वजह से गदला हो जाते हैं। 112 का देखें, गदला पानी पीने से बीमारियां फैलती है। तो 112 का जो सही जवाब है वो क्या है? सी पेचिस, कब्ज, पेट का दर्द और हैजा। 113 नंबर का देखिए, आलूदा के क्या माना होते हैं? तो 113 का सही जवाब है ए, आलूदा के माना होते हैं गंदा, आलूदा के माना होते हैं गंदा। 114 का देखिए, आलूदा पानी में क्या डालने से जरासीम मर जाते हैं? आलूदा पानी में क्या डालने से जरासीम मर जाते हैं? पोटासियम पर मैग्नेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। 115 नंबर का देखिए, पानी के नलों को हमें दूर रखना चाहिए। तो 115 का राइट आंसर है ए, गंदी नालियों से दूर रखने चाहिए। 116 का देखें, उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में किस सूबा को नुमाया मकाम हासिल है? तो उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में बिहार को जो है नुमाया मकाम हासिल है। 117 नंबर का सवाल है, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी ने हज़रत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के कलमी नुस्खे का तारुफ कराया था जो शाये हुआ था। तो 117 का सही जवाब है 1515 ईस्वी के अंदर, 1515 ईस्वी के अंदर शाये हुआ था। 118 का है, सैयद अमादुद्दीन अमाद ने सीधा रास्ता तसनीफ किया था। 118 का राइट आंसर है बी, 1600
1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। 119 नंबर का है, शुमाली की उर्दू नस्र का सबसे पहला नमूना करार दिया जाता है। शुमाल की उर्दू नस्र का सबसे पहला नमूना करार दिया जाता है। तो 119 का ही राइट आंसर होगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 120 का, शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का कलमी नुस्खे की नकल मौजूद है। कहाँ नकल मौजूद है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा मुनीर शरीफ की दरगाह में। और ये सारी चीजें जो है वो आपको इक्तिबास को पढ़ के और उसी के मद्देनजर जवाब देने हैं। उसके बाद फिर इक्तिबास आ रहा है और उसके हवाले से पूछा जा रहा है 121 नंबर का सवाल, मीर तलाश माश में कहाँ गए थे? तो मीर तलाश माश में कहाँ गए थे? 121 का राइट आंसर है बी, लखनऊ चले गए थे। 122 नंबर का देखें, किस शायर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है? 122 का राइट आंसर है मीर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है। मीर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है। 123 नंबर का सवाल देखें, मीर की मसनवी है? मीर की मसनवी है, तो 123 का सही जवाब है बी, बहारे इश्क। बहारे इश्क जो है मीर की मसनवी है। 124 नंबर का है, मीर ने फारसी में उर्दू शोरा का तस्करा लिखा था, तो वो निकातुश शोरा के नाम से लिखा था। ए इसका राइट आंसर है। 125 नंबर का देखें, मीर की सवाने हयात का नाम क्या है? तो 125 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जिक्र मीर के नाम से मीर की सवाने हयात है। 126 नंबर का देखें, मंदरजेल अल्फाज में से मौजू लफ्ज या कलमा है? क्या है? सड़क जो है वो मौजू लफ्ज है। वड़क और ओटी ये मुहमल है। 127 नंबर का देखिए, अक़सामे इस्म है। 127 का सही जवाब है बी, अक़सामे इस्म 3 है। अक़सामे इस्म 3 है। 128 का देखिए, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 128 का सी राइट आंसर है। 129 नंबर में देखें, सिफत मिक़दारी कहते हैं। सिफत ऐसी सिफत जिसका किसी जात में शामिल होना पाया जाए, वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद, रुतबा या दर्जा शुमार मालूम हो, सिफत जिससे किसी चीज की मिकदार मालूम हो। 129 का सही जवाब है सी, वो सिफत जिससे किसी चीज की मिकदार मालूम हो। 130 नंबर का है, मंदरजेल जुमलों में फेल हाल का जुमला है। तो 130 का सही जवाब है बी, लड़कियां खेल रही है। लड़कियां खेलेंगी, ये मुस्तकबिल का हो गया। लड़कियां खेल चुकी है, ये माजी हो गया। 131 नंबर का सवाल देखें, फेल माजी की किस्में हैं? 131 का सही जवाब है ए, फेल माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम और माजी एहतमाली। 132 नंबर का सवाल देखिए, मंदरजेल जुमले में हरफे जार है, किताब पर मेज है। तो हरफे जार किताब पर मेज है, ये नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 132 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 133 नंबर का देखिए, हुरूफ इजाफत कहते हैं। तो 133 का सही जवाब है वो कलमात जो दो इसमों या जमीर व इसम के दरमियान जोड़ने का काम करते हैं, जैसे अहमद की किताब, अहमद की किताब। तो यहाँ पे दो इसम को जोड़ा जा रहा है की के जरिए से। 134 नंबर का देखिए, मंदरजेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज साबका है? तो 134 का सही जवाब हो जाएगा ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सभी में जैसे बार, तर, रोज, नामचा, तो इसमें सभी में लाहिका लगा हुआ है, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं है। मंदरजेल अल्फाज में से लाहिका लफ्ज की निशानदेही कीजिए। 135 का सही जवाब है सी, पलंग में पोश को लगा दिया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 136 का देखिए, लफ्ज आराम के मुतरादिफ अल्फाज है। 136 का सही जवाब है बी। 136 का लफ्ज आराम चैन, ऐश
और सुख लफ्ज आराम के मुतरादिफ अल्फाज हैं। उसके बाद 137 में पूछा गया था मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। 137 का सही जवाब है ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हो। मुतरादिफ का सही जवाब ए है, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हो। 138 का है ज़रबुल मसल की सही तारीफ है। तो 138 का सही जवाब है सी। 138 का सही जवाब सी है। ऐसा जुमला या जुमले जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उनके असली माना के बजाय दूसरे माना निकलते हो। 139 का देखें जिस हर्फ पर हरकत नहीं होती वो हर्फ कहलाता है। तो 139 का सही जवाब है बी, साकिन कहलाता है। 140 नंबर का देखें जेर को अरबी में क्या कहते हैं। तो जेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। जेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। 141 का देखें लफ्ज जाहिर का मुतजाद लफ्ज होगा। 141 का सही जवाब है सी, जाहिर बातिन। 142 का देखें लफ्ज खबर का जमा लफ्ज होगा। तो 142 का सही जवाब है ए, खबरुन जमा अखबार। 143 का देखें लफ्ज मरसिया किस लफ्ज से बना है। तो 143 का सही जवाब लफ्ज मरसिया किस लफ्ज से बना है। तो 143 का सही जवाब है ई, हस्बाला में से कोई नहीं, क्योंकि लफ्ज मरसिया रफा से बना है। 144 का देखें हुस्न मतला किसे कहते हैं। 144 का सही जवाब क्या है। मतला अव्वल के फौरन बाद आने वाले मतला का शेर जो है हुस्न मतला कहलाता है। 145 में देखें दबीर किस सिंफ के नुमाइंदा शायर थे। तो दबीर जो है वो मरसिया के नुमाइंदा शायर थे और इसके साथ ही अनीस भी थे, मरसिया के शायर। उसके बाद 146 का देखें नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है। तो नूर मीम राशिद का 146 का सही जवाब भी है, नजर मोहम्मद राशिद इसका नाम था। 147 का देखें नज़्म मुअर्रा को अंग्रेजी में कहते हैं। 147 का सही जवाब क्या है ई, हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि अगर भी से रहता वर्स तो फिर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्लू से लिखा गया है इसलिए ये गलत माना गया है। तशबीब और गुरेज किस सिन्फ के अज्जा है। तशबीब गुरेज जो है वो कसीदा के अज्जा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 149 का है रुबाई के मशहूर शायर कौन है। तो रुबाई के मशहूर शायर जो है अमजद है, अमजद, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 149 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 150 का देखिए रुबाई को एक और नाम से जाना जाता है। रुबाई को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन है, दुबैती है। तो दुबैती के नाम, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 9th-10th के जो साबका सवालात थे उसको हल कराया गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।